हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर फिगर्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं, अलंकार लेके आए हैं जो भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। इसको भाषा को हम रचनात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं। भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आज हम आपके लिए अलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन लेके आए हैं। अलिटरेशन को अनुप्रास अलंकार कहेंगे दोस्तों, और पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आगे हम आपको इसका डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अलिटरेशन और पर्सनिफिकेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम वाक्य में अलिटरेशन और पर्सनिफिकेशन के वाक्यों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को देखो मानवीकरण कहते हैं, जो मतलब मानव के समान, इंसानों के समान गुण या क्वालिटी बताई जाती है। वास्तव में वो इंसान नहीं होते, जानवर होते हैं, जो भी होते हैं, पर उनकी तुलना, उनके गुण जो होते हैं मानव इंसान की तरह उनके गुण बताए जाते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कहते हैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू समथिंग दैट इज़ नॉट अ पर्सन। मतलब ह्यूमन, मानव के समान उनके गुण बताए जाते हैं किनके, जो इंसान नहीं है। मतलब जानवर हो या सूरज हो, चंद्रमा हो, उनकी तुलना, मतलब उनके गुण जो बताएंगे हम, वो मानव की तरह इंसान के समान उनके गुण बताएंगे, तब वह पर्सोनिफिकेशन रहेगा दोस्तों। हिंदी में भी देखेंगे। इसमें निर्जीव वस्तुओं, जानवरों या अमूर्त विचारों को मानवीय गुण और भावनाएं दी जाती है। तो जो निर्जीव रहते हैं, जानवर हो, वस्तुएं हैं, उनको मानव के समान गुण दिए जाते हैं, मानव के समान उनके गुणों की तुलना की जाती है, तो वह पर्सोनिफिकेशन रहेगा दोस्तों। इसके एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको यह आसानी से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से पर्सोनिफिकेशन के दोस्तों, फर्स्ट है द ट्रीज डांस्ड इन द विंड। पेड़ जो है डांस किए, इन द विंड, हवा में डांस किए। तो यहाँ पे जैसे हम शी डांस, ही डांस, वह नाचा, इस तरह से हम मानव का बारे में बताते हैं कि वह नाचा है। पर यहाँ पे ट्रीज जो निर्जीव है उसकी तुलना मानवीय गुण के समान की गई है, तो यह पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल रहेगा। तो द ट्रीज डांस इन द विंड, तो जो ट्रीज है कहाँ पे, हवा में नाचे। दूसरा है द बुक इज़ क्राइंग। जैसे इंसान क्राइंग करता है, बेबी इज़ क्राइंग हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पे मानव की तुलना हमने निर्जीव चीज़ों से की है, तो यहाँ पे द बुक इज़ क्राइंग, जो बुक है वो रो रही है। तो जब हम मानवीय गुणों की तुलना निर्जीव चीज़ों से करते हैं तो वह पर्सोनिफिकेशन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बुक जो निर्जीव है इसकी तुलना, जो गुण है क्राइंग, जो इंसानों में हम देखते हैं या जानवरों में देखते हैं, तो वो निर्जीव चीज़ों में हम इन्हें इसकी तुलना की है। जब मानव यह नहीं है मानव, फिर भी हमने इसको निर्जीव को मतलब मानव का गुण दिया है, तो यह रहेगा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। आगे देखेंगे द सन स्माइल्ड हैप्पीली। जो सूरज है वो स्माइल किया, मुस्कुराया, खुशी से मुस्कुराया। तो यहाँ पे भी हमने इंसान का जो गुण है वो सन को दिया। तो जब निर्जीव चीज़ों की तुलना हम मानव के गुण की तुलना जब निर्जीव चीज़ों से करते हैं तो वह पर्सोनिफिकेशन रहेगा। अगला एग्जाम्पल है द फायर रोड्स। जो आग है वो दहाड़ती है, मतलब आग दहाड़ती है। ये इस तरह से हमने इसकी तुलना की, मानवीय गुण की तुलना हमने फायर से की जो निर्जीव है। रोड्स, जो लायन है वो रोड्स करता है, लायन दहाड़ता है, पर यहाँ पे फायर की तुलना हमने की है जो निर्जीव है। तो जब निर्जीव चीज़ों की तुलना हम मानवीय गुणों से करते हैं तो वह पर्सोनिफिकेशन रहेगा दोस्तों। आगे हम अलिटरेशन का देखेंगे दोस्तों। अलिटरेशन को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अलिटरेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड।
तो अलिटरेशन जो अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों, इसमें रिपीटेशन होता है, बार बार कौन से सेम साउंड आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि के शब्द बार बार शुरू में ही, इनिशियल मतलब शुरू में ही रिपीट होते रहते हैं। तो जहाँ बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनका बार बार रिपीटेशन होता है और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो वह अलिटरेशन कहलाता है दोस्तों। तो अलिटरेशन को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसमें किसी वाक्य में शुरू के शब्दों में एक ही व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जो भी रहेगा व्यंजन उसकी ध्वनि आगे वाले शब्द में भी सेम रहेगी। तो मतलब शुरू के जो भी शब्द रहेंगे उनमें कॉन्सोनेंट साउंड सेम आवाज़ का रहेगा, सेम साउंड रहेगा, तो वह अलिटरेशन रहेगा और बार बार वो रिपीट होता रहेगा शब्द। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको यह टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल से अलिटरेशन के, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो यहाँ पे देखो शुरू में आपको पीटर का पी जो कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी पी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी पी, मतलब बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार सेम साउंड के जो शब्द आते हैं बार बार, तो वह होता है अलिटरेशन। आगे देखेंगे, शी सेल्स बाय द शी शोर्स। तो यहाँ पे भी बार बार शी, ये एस एच और एस जो शब्द है कॉन्सोनेंट साउंड है, ये बार बार इसका रिपीटेशन हुआ, तो बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वह अलिटरेशन होगा दोस्तों। तो यह था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, कैसे हम अलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन को पहचान सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे और अपडेट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।